कभी सोचा है कि कोई पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत न हो, बल्कि उसमें किसी की जान बचाने की ताकत भी हो? आज हम एक ऐसी अनोखी चित्रकला की दुनिया में चल रहे हैं, जिसका रिश्ता सीधा जिंदगी और मौत से जुड़ा है। क्या एक पेंटिंग अकाल को खत्म कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। जब जमीन प्यासी हो जाती है, तो एक पूरा का पूरा समुदाय अपनी उम्मीदों को दीवारों पर रंग देता है। तो चलिए, इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है वो कला जो बारिश लाती है। ये सिर्फ रंगों और लकीरों की बात नहीं है, ये असल में आस्था और हिम्मत की एक जीती जागती कहानी है। तो आखिर ये पिथौरा चित्रकला है क्या चीज? देखिए, ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति की एक पारंपरिक कला है, लेकिन इसे सिर्फ एक पेंटिंग समझ लेना वो सही नहीं होगा। ये एक प्रार्थना है, एक अनुष्ठान है, और इस समुदाय का मानना है कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये समृद्धि ला सकती है और सूखे जैसे बड़े बड़े संकटों को भी टाल सकती है। दीवारों पर लिखी आस्था। अब हम जरा और गहराई में उतरते हैं, ये जानने के लिए कि ये रंग, ये परंपरा कहाँ से आई और कैसे ये एक पूरे समुदाय की पहचान बन गई। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक अनमोल विरासत। तो इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र से, और ये भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिथौरा का कह सकते हैं कि केंद्र है। पारंपरिक रूप से तो इसे घरों की दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन कमाल की बात यह है कि वक्त के साथ साथ अब ये कला कैनवास, कागज और यहां तक कि कपड़ों पर भी अपनी जगह बना रही है। और देखिए, किसी भी महान कला के पीछे होते हैं महान कलाकार। पिथौरा कला को दुनिया भर में जो पहचान मिली, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है स्वर्गीय पेमा फाल्या को। वो इस कला के सबसे बड़े और विश्व प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे, जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, पिथौरा, एक नायक की गाथा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है। ये लाइन इस कहानी के कद को, मतलब इसके स्केल को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे राजा भगीरथ अपनी तपस्या से धरती पर गंगा नदी ले आए थे, ठीक उसी तरह नायक पिथौरा ने अपने लोगों को अकाल से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा की थी। तो कहानी कुछ यूं है कि जब पूरे इलाके में भयंकर अकाल पड़ा, तब नायक पिथौरा ने एक मुश्किल सफर शुरू किया। वो हिमालय तक गए और वहां से हिमालय बेन यानी पानी को एक वरदान के रूप में लेकर लौटे। और जैसे ही वो वापस आए, उनके साथ साथ समुदाय में फिर से जिंदगी, खेतीबाड़ी और खुशहाली लौट आई। यही वो कथा है जो पिथौरा कला की आत्मा है। तो वो तो थी एक पुरानी कथा, पर क्या वो आज भी जिंदा है? बिल्कुल है। और यही इस परंपरा की सबसे खास बात है कि ये पूरे समुदाय को एक साथ ले आती है। होता यह है कि आज भी जब भील समुदाय पर पानी का संकट आता है, तो वो अपने नायक पिथौरा की उसी महान यात्रा को याद करते हैं। इसके लिए एक खास पूजा रखी जाती है, जिसमें कला और संगीत के जरिए उस पूरी कहानी को फिर से जिया जाता है। और इस पूरे अनुष्ठान में ना, दो लोग सबसे अहम होते हैं। एक लिखंदरा, जो चित्रकार होता है, वो दीवारों पर पिथौरा की पूरी कहानी उकेरता है। और दूसरा बड़वा, जो कथावाचक होता है, वो उस कहानी को अपने गीतों और कथाओं से जिंदा कर देता है। मतलब कला और कहानी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये नंबर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कोई अकेले में की जाने वाली पूजा नहीं है। ये एक सामूहिक उत्सव है, जिसमें पूरा गांव एक बनकर हिस्सा लेता है। एक गांव, एक त्योहार, एक विश्वास। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर आती हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि पिथौरा चित्रकला आज के ज़माने में कितनी ज़रूरी है, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का कितना कीमती हिस्सा है। आज की मॉडर्न दुनिया में, जहां हमारे पास पानी के संकट से निपटने के लिए बड़ी बड़ी तकनीकें हैं, वहीं भील समुदाय के लिए उनकी ये सदियों पुरानी कला और आस्था आज भी एक बहुत शक्तिशाली समाधान है। ये उनकी पहचान है, उनकी ताकत है और उनकी उम्मीद है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आधुनिक संकट, प्राचीन समाधान। क्या आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए हम अपनी पुरानी परंपराओं से कुछ सीख सकते हैं? पिथौरा कला हमें यही दिखाती है कि कभी कभी जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे अतीत में ही छिपे होते हैं।